चलिए तो आगे वाला पॉइंट है अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या क्या आता है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इसमें आगे है कि अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या क्या आता है, इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। देखेंगे कि अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या इक्वल टू कि आएगा अपरिमेय संख्या। अब यहां पे देखेंगे कि जब कभी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या आएगा, और एक बार फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे तो ये दोनों सिचुएशन बनता है, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या। कभी ये परिमेय संख्या आता है तो कभी अपरिमेय संख्या ये आता है वैल्यू। अब हम देखेंगे किसपे कि जो बात करें कि अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, तो हम इस पे बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या आता है। तो पहला स्टेप ले रहे हैं कि अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनेगा, तो अपरिमेय संख्या बनेगा। तो देखेंगे कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें से देखेंगे 6√2 और यहाँ पे 3√3 ले रहे हैं। तो देखेंगे कि 6 में अगर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 6 में 6 पे कितना जगह 18, यहाँ पे ऐसे या नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 गुणे 3 गुणे √2 गुणे कितना 3, ये मिलकर क्या बनेगा, तो हम लोग के पास बनेगा 6 में 3 से करेंगे 6 3 18, और यहाँ पे रूट में रूट ये रूट के वैल्यू अंतर में जो दिया गया है ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसमें रूट ही में इसको वैल्यू को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6। तो देखेंगे कि ये संख्या के पास कौन सा संख्या आ गया, ये अपरिमेय संख्या था और ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या था। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो संख्या कौन सा दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए 3√5 और 7√2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे √5 गुणे √2। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 त्रिका 21 और रूट ये वैल्यू बदला है अलग है रूट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 10। अब क्या फिर मिला, ये अपरिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमारे पास कौन सा वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे ये भी संख्या हमारे पास अपरिमेय ही संख्या आपके पास मिला हुआ है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 6√7 गुणे 10√5। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 गुणे 10 गुणे √7 गुणे √5। अब हम गुणा करेंगे किसमें, तो 10 छक 60 और रूट में ये दोनों वैल्यू 7 और 5 है, तो इसको लिखेंगे कितना 7 5 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 35। चौथा एग्जांपल 8√3 और 6√11। देखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें से 8 गुणे 6 गुणे √3 गुणे √11, यहाँ पे लिखेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 और √11 कितना होगा वो यहाँ पे 33। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 48√33। ये कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या, और एक कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या, दोनों को गुणा किया गया तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे जो मिला वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या हो गया। लास्ट एग्जांपल एक और एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए
यहाँ पे 3√11 और 4√7 देखेंगे कि यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे √11 गुणे √ कितना 7। यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 यहाँ 12 आई रूट है तो 11 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 7 77। तो देखेंगे कि जब भी कभी भी इसमें आ रहा था तो ये जो आपके पास अपरिमेय संख्या को यहाँ पे अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जा रहा है तो हमेशा देखने को मिल रहा है कि क्या चीज पाया जा रहा है तो यहाँ पे हमेशा आपके पास क्या मिल रहा है तो अपरिमेय संख्या ही आपके पास क्या हुआ है मिला हुआ। तो जब भी कभी देखें यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करें तो ये जितना भी वैल्यू मिला वो कौन सा संख्या मिला तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ये कौन सा संख्या होगा आपके पास अपरिमेय संख्या ही होगा। आगे है यहाँ पे अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या अगर गुणा करेंगे तो कौन सा संख्या आता है परिमेय संख्या। इस पे भी कुछ हम लोग क्या करते हैं इसमें एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कैसे आएगा एग्जांपल में 6√2 और 3√2 यहाँ पे कितना 6√2 और यहाँ पे 3√2 तो कैसे देखेंगे 6 × 3 × √2 × तो कभी भी अगर रूट के टर्म में अगर दो आपके पास वैल्यू क्या क्या हो एक जैसा हो तो यहाँ पे 6 3 18 और यहाँ पे कितना √2 और √2 मिलकर आपके पास इसको क्या लिखा जाएगा इसको जहां पे ये रूट में हो तो अगर दोनों अंक एक जैसा हो तो उसमें से एक वैल्यू क्या होता है बाहर होता है यहाँ पे खाली 2 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 3 कितना हो जाएगा 18। ये संख्या या आपके पास परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और ये संख्या अपरिमेय संख्या यहाँ पे मिलकर ये वैल्यू एक ही हो गया। ये कौन सा संख्या मिल गया तो ये आपके पास कौन सा संख्या मिल गया तो ये मिल गया हम लोग पास परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा संख्या मिल गया आपके पास तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो गया। ये जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो वहां पे कौन सा संख्या मिलता है तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय संख्या मिलता है। दूसरा आपके पास देखिएगा कि यहाँ पे 3√5 6√5 यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 × 6 √5 इसके लिए क्या लिखेंगे 6 में 3 से करेंगे कितना होगा 6 3 18 और √5 और √5 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे खाली 5 होगा तो 18 25 कितना हो जाएगा 90। ये भी कौन सा संख्या हो गया तो ये आपके पास ये भी संख्या परिमेय संख्या हो गया। ये कौन सा संख्या हो गया परिमेय संख्या। तीसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 10√2 गुणे 7√2 इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 10 गुणे 7 गुणे √2 गुणे √2 यहाँ पे लिखेंगे 10 7 70 जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 7 70 और यहाँ पे √2 और √2 मिलकर कितना लिखेंगे इसको केवल 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 140। ये भी हमारे पास कौन सा संख्या बन गया तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या ही बन गया। और लास्ट एक एग्जांपल और देख रहे हैं यहाँ पे अगर 10√7 2√7 तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 10 गुणे 2 गुणे √7 गुणे √7 तो 10 यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 20 ये कितना लिखेंगे 10 गुना 20 और √7 के साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के बदले क्या होगा 1 7 होगा तो हम इसको लिखेंगे कितना 7 यानी 7 गुना 14 140। ये भी कौन सा संख्या बन गया तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक बन गया परिमेय संख्या बन गया। क्या बन गया यहाँ पे परिमेय संख्या बना। तो ये आप देख रहे हैं कि कभी भी आपके पास अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जब गुणा किया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो कौन सा संख्या मिल रहा है तो ये आपके पास यहाँ पे परिमेय संख्या ही मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा संख्या मिल रहा है तो आपके पास यहाँ पे परिमेय संख्या मिल रहा है। ये हमारे पास किसमें गुणा में देखो
देखिए आगे है अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो इसमें आपके पास अपरिमेय संख्या भी मिलता है और परिमेय संख्या भी मिलता है। तो पहले जो एग्जांपल हम दे रहे हैं जिससे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो जो मिलेगा उनके पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या, उसी पे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसमें देखिएगा यहाँ पे जो एग्जांपल 6√2 बाय 2√3। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले नीचे वाला जो अंक है इसको परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6√2, यहाँ पे 2√3 गुणे √3 और √3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये मिलेगा 6 रूट अंडर 6 गुना 3 गुना 6 और यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे √3 गुणे क्या होगा 3। यहाँ पे इसके बदले हम एक दो रूट में दो जगह है ये 3 गुणे √3 बदले आपके पास संख्या लिखेंगे 3। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 6√6 ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 6। तो ये संख्या हमारे पास कौन सा संख्या मिल गया, तो अपरिमेय संख्या। ये क्या मिल गया हमारे पास अपरिमेय संख्या। दूसरा एग्जांपल 8√3 और 4√5। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास ये संख्या मिला हुआ इसको लिखेंगे 8√3, यहाँ पे 4√5 गुणे क्या लिखेंगे √5 और √5 से हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। मतलब ये हम यहाँ पे क्या किए परिमेयकरण किए, क्या किए यहाँ पे परिमेयकरण। तो लिखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 में और √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ 15 और यहाँ पे बटा यहाँ पे 4 √5 और √5 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 4 से काटेंगे 4 गुना 8 यानी मेरे पास बच गया 2/5 √15। ये कौन सा संख्या बन गया, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या बन गया। ये क्या बन गया, तो अपरिमेय संख्या बन गया। तीसरा क्या आपके पास, तीसरा में देखेंगे यहाँ पे 10√7 यहाँ पे 2√5। अब हम देखेंगे इसमें आगे ये परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 10√7 बटा 2√5 गुणे इसमें 5 से क्या करेंगे, इसमें 5 नीचे तो हम ऊपर से 5 से करेंगे ये हो जाएगा √5 यहाँ पे √5 और √5 यहाँ पे दोनों में कर दिए परिमेयकरण कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो 10 और 7 में और 5 से करें तो यहाँ पे रूट में है तो 7 बचे 35 और y में कितना बचेगा 2। आप यहाँ पे 5 से 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10√35 और यहाँ पे 5 गुना 10 से काटेंगे कट जाएगा, बाकी बचा होगा √अंडर कितना 35। ये भी संख्या कौन सा संख्या बन गया, तो ये बच गया अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसे अपरिमेय संख्या। ये भी मेरे पास कितना बन गया, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे आ गया। चौथा एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे 18√3 यहाँ पे लेंगे 2 और रूट यहाँ पे 2 तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना आएगा। यहाँ पे इसको 18√3 यहाँ पे 2√2 इसमें क्या करेंगे इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो कितना से √2 और √2 से करेंगे हमारे पास देखेंगे कि 18 और √3 गुना 6 और यहाँ पे 2 गुणे इसके 2 और 2 इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें लिखेंगे यहाँ से इसमें 2 से काटेंगे तो कितना 9 यानी बाकी मेरे पास कितना हो जाएगा 9/2 √6। ये भी संख्या हमारे पास क्या मिलेगा, तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो हम देखेंगे कि जब कभी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग करते हैं तो आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ है।
अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो इसमें परिमेय संख्या आएगा। हम इस पे आगे बात करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या कैसे आता है, इससे भी कुछ हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। 6√12 बटा 3√3। अब हम देखेंगे कि जब हम इसको 6 रूट जो आपके पास यहाँ पे 12 दिख रहा है इसको 12 लिखते हैं, यहाँ पे 3√3, यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे 3 रूट कितना 3 से, तो हम देखेंगे कि 6 और रूट अंडर 12 कितना आता है 36, 3 और इस 3 के बदले क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 36 का रूट अंडर कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे 3 गुणे 3, इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसे काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2 दूना 4। ये कौन सा संख्या हमारे पास मिला, तो ये मिला हमारे पास परिमेय संख्या। आप देखें कि जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग किया जाता है तो उसमें परिमेय संख्या आए। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि अगर यहाँ पे 10 रूट अंडर 20, यहाँ पे 4 रूट अंडर 5 अगर हो, तो ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या, नीचे भी अपरिमेय संख्या। तो जब हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 10 रूट अंडर 20, यहाँ पे 4 रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। अब देखिए कि यहाँ पे कैसे हम इसे बनाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे 10 को 10, यहाँ पे रूट अंडर 20 बचे 100, रूट अंडर 100 होगा, यहाँ पे देखेंगे 4 और इसके बदले कितना निकलेगा 5। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इसका कितना हो जाएगा 100 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और बट्टा में कितना है आपके पास यहाँ पे 4 गुणे 5 भाग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये 10 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे इसमें से कि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 में 5 से करेंगे तो यहाँ पे 4 बचे 20, 20 को काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी हो गया 5। ये बन गया यहाँ पे परिमेय संख्या, ये बन गया पास कितना संख्या परिमेय संख्या। तो देखेंगे कि जब आपके पास अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं के साथ भाग करते हैं तो आप एक कौन सा संख्या मिल गया परिमेय संख्या मिल गया। आगे का अभी नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 12√2, यहाँ पे 4√8। अब देखेंगे कि यहाँ पे 4√8 और हम यहाँ पे ले लिए हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे, तो इसमें से देखेंगे 12√2 बटा 4√8। अब हम क्या करेंगे रूट अंडर 8 को रूट अंडर 8 से क्या करेंगे हम इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 12 रूट अंडर 8 गुना 16, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे रूट 8 और रूट 8 के बदले कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 8 लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 8। अब यहाँ पे देखेंगे 12 और यहाँ पे 4 चौका 16 और नीचे बच गया 4, नीचे बच गया कितना ये 8। यहाँ पे देखेंगे 4 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा, ये 4 गुना 8 4 यहाँ 12 यानी 3/2। एक कौन सा संख्या बन गया, तो ये बन गया हमारे पास परिमेय संख्या। तो आप अगला लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि 8√18, यहाँ पे 2√2। यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे पास ये वैल्यू ऊपर वाला जो वैल्यू लेती है हमारे पास कौन सा संख्या हम लिए अपरिमेय संख्या लिए, नीचे भी मेरे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो देखने का। यहाँ पे 8√18
बटा 2√2। यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे किससे, 2 से। ये जो आपके पास दिखा √2 में और √2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 8 यहाँ पे गुणा 18 गुना कितना हो जाएगा 36 बटा यहाँ पे 2, यहाँ पे √2 लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2√2, यहाँ पे ये 8 इसके बदले 6, यहाँ पे गुना 4, 4 से काटने 4 गुना 8, यहाँ 6 गुना कितना हो गया 12। ये जो वैल्यू काट के आके आपके पास कितना संख्या बन गया, तो यहाँ पे इसमें ये लिखेंगे क्या चीज बन गया, तो यहाँ पे परिमेय संख्या, ये क्या बन गया परिमेय संख्या। तो आप देखेंगे कि कभी भी अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो अपरिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या आता है। दूसरा चीज है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जब हम भाग करते हैं वहां पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे परिमेय संख्या आता है और एक बार अपरिमेय संख्या आता है। तो दोनों सिचुएशन में हम पास दोनों आता है तो हम देखेंगे वहां पे सिचुएशन आपके पास कैसा है, किस सिचुएशन में आपके पास कैसा दिया गया उस सिचुएशन को अनुसार हम पास क्या करेंगे। बात में चीज में हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ और गुणा करेंगे तो आपके पास वहां पे आपके पास अपरिमेय संख्या आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है। तो हमको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया वो किस रूप में है। तो सर आपके पास अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग करेंगे वहां पे अपरिमेय संख्या आपके पास वहां पे अपरिमेय संख्या भी आ सकता है और परिमेय संख्या आ सकता है। आपको क्वेश्चन के ऊपर देखना पड़ेगा जो कि हम आपके पास कुछ एग्जांपल हम आपके पास यहाँ पे समझाएंगे।